अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सभी को अमन न्यूज़ टीम की जानिब से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूं अमीम शरीफ। आइए अब देखते हैं 11 अप्रैल का उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब की तरह है मुत्तहिद। ईद उल फितर की मुबारकबाद देने पहुंचे ईदगाह मैदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब से किया इजहार ख्याल। आदिलाबाद में जोश व खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फितर। ज़िला एसपी गौस आलम ने भी ईदगाह मैदान में अदा की ईद उल फितर की नमाज। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ज्योतिराव फूले की 197वीं योम पैदाइश तकरीबात में की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब की तरह मुत्तहिद है। मुसलमानों के मुक़द्दस माह रमज़ान के अख्ताम और ईद उल फितर के मौके पर इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तखर में वाक़े ईदगाह का दौरा किया। इन्होंने नमाज के बाद बाहर आने वाले मुसलमान भाइयों को गले लगाया और इन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हर साल ये त्यौहार खुशियों के साथ मनाया जाए। हिदायत की मेहनत के लिए सारी उम्मत को कबूल फरमा, खास तौर से इस पूरे बच्चे को कबूल फरमा जितने तेरे बारगाह में उठाए हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं, इनमें से एक एक को कबूल फरमा, इनकी नस्लों को कबूल फरमा, किसी को भी ज़ाया मत फरमा। ए मौला, तमाम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हमारी तौबा हमारी लफ्ज़ को माफ फरमा दे, हिदायत से मालामाल फरमा दे, पूरे आलम की तरह हमारा कायम फरमा। ए मौला, चारों तरफ मुसलमान परेशान हाल है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने दीन को छोड़ दिया, दीन की मेहनत को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया। ये मुकद्दस पहले से हमारी तरबियत हो गई, सच्ची पक्की तौबा करते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इधर से छोटा इधर से आओ। भैया करता फोटो आ जाओ, बहुत सारे आज ईद मुबारक सब हमारा मुसलमान भाइयों को, बहनों को, रमज़ान के पर्व दिन, रमज़ान के फेस्टिवल सबको भगवान के आशीर्वाद से। ये हज़ारों सालों से हमारा गंगा जमुना तहजीब, अब जो संस्कृति फॉलो हो रहा है हज़ारों सालों से हिंदुस्तान में, ये गंगा जमुना तहजीब और हज़ारों साल जिएंगे मिलजुल के, एक को एक साथ दे के। हमारा पूरा मुसलमान भाइयों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ रमज़ान festival to all the minority friends, my Muslim friends.
For all your hard work and dedication, this country salutes you. We all living together for the past many years, thousands of years. We are following the Ganga Jamuna Tahjeeb, the culture. So thank you everyone. और बहुत बहुत బధాయి. రంజాన్ పండుగ శుభ సందర్భంగా మా ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా ఈద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ పండుగ రంజాన్ పండుగ సిరి సంపదలు, సుఖ సంతోషాలు, శాంతి సౌభాగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు మన జీవితాల్లో తీసుకురావాలని, ఆ దేవుడి ఆశీర్వాదం మనందరి మీద ఉండాలని మైనారిటీ సోదరులు, ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరున పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. मुस्लिम भाईचारे का अहम त्यौहार ईद उल फितर जुमेरात को आदिलाबाद ज़िले के मरकज़ में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों ने नए कपड़े ज़ेब तन किए और ज़िला मरकज़ के ईदगाह मैदान में मुनक़िद खुसूसी ईद उल फितर की नमाज और दुआ में बड़ी तादाद में शिरकत की। ईद उल फितर की नमाज मैदान ईदगाह भक्तापुर में अदा की गई, जहाँ जामा मस्जिद के शाही इमाम हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ज़मीर बेग क़ासमी ने इमामत की और खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया। बाद नमाज मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद दी। दर असना ज़िला SP गौस आलम ने ईदगाह में लोगों के साथ ईद की नमाज अदा की। दूसरी जानिब मुसलमान भाइयों के लिए ईद उल फितर की मुबारकबाद जारी है। SP गौस आलम, साबिक़ वज़ीर जोगुरामन्ना, MP उम्मीदवार आतरम सकू, साबिक़ DCC सदर साजिद खान, कांग्रेस हल्के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन R मनीषा ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता कल रात से बारिश के बावजूद मुसलमानों ने मैदान ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। कई जगह ईद की शहर की जामा मस्जिद और दीगर मुकामात पर भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मैदान ईदगाह में मासूम बच्चे भी बड़ों के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा करते हुए देखे गए। शहर के उलमा किराम ने कुरान करीम की तर्जुमे के जरिए से, तफसीर के जरिए से कि खूब मेहनतें जो है की कि अल्लाह खूब उनको नेमत बदल अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह इधर सालता फसालिना, इधर ये सारी दुनिया, सारी कायनात में इंसानियत तक पहुंचाती। ठीक है, अंदर की नमस्कारम, सभी को मेरा सलाम। आज ईद उल फितर के त्यौहार के मौके पर मेरी तरफ से, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से आप सभी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के वासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद मुबारक मेरी तरफ से। थैंक यू। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ज्योतिराव फूले की 197वीं योमी पैदाइश तकरीबात में शिरकत की। इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के दसनापुर में BC स्टडी सर्कल में ज्योतिराव फूले के मुजस्सिमे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया और इन्हें एक अजीम इंसान के तौर पर सराहा, जिसने अछूत और ज़ात पात के निज़ाम के खात्मे के साथ साथ ख़वातीन की बेहतरी के लिए काम किया। इन्होंने हम सब को इनके नक्श कदम पर चलने का मशवरा दिया। जय फूले, ज्योतिबा फुले आशयाలని, ज्योतिबा फुले आशयाలని, जय फूले, जय फूले, जय फूले, जय फूले।
జ్యోతిబాబుల ఆశయాలని జై పూలే జై పూలే జై పూలే పూలే ఆశయాలను పూలే ఆశయాలను జై పూలే జై పూలే కొనసాగిద్దాం కొనసాగిద్దాం జై పులే జై పులే జై పులే జై పులే పూలే ఆశయాలు. ఈరోజు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే 197వ జయంతి సందర్భంగా పూలే గారి బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, ముఖ్యంగా అత్యంత వెనుకబడిన ప్రజల కోసం ఆయన ఏ కలలు కన్నాడో, ఏ స్వప్నం కన్నాడో అది ఆశయాలు నెరవేర్చాలని, దానికి కొత్త ప్రభుత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొత్త ప్రభుత్వంలో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. అలాగే ప్రజలందరికీ కూడా జ్యోతిరావు బాబు పూలే యొక్క ఆశయాలను, ఆకాంక్షలను కొనసాగించడానికి అత్యంత వెనుకబడినటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకు చదువు, ఎడ్యుకేషన్ని మరింత ఎక్కువగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వాలు ఆశించాలి. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ ఆశయాలను కొనసాగించి ఇంకా మరిన్ని జ్యోతిరావు పూలే గురుకులాల్ని కానీ పెంచడం కానీ, విద్యార్థులకి మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించడం కానీ, పూలే ఆశయాల కోసం మన 30,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్ని భర్తీ చేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన 100 రోజుల లోపలనే. అలాగే 11,000 ఉద్యోగాలతో మెగా డిఎస్సీని వేయడం జరిగింది. వీటన్నిటినీ కూడా మన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ సోదరులు ఎక్కువగా ఉపయోగించుకొని ఎక్కువ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి మరింత మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచి ఈ సమాజం శ్రేయస్సు కోసం, అభివృద్ధి కోసం పాటుపడాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. आदिलाबाद में ईद उल फितर की नमाज के बाद यहाँ मौजूद सहाफ़ियों मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, खिजर अहमद याफ़ाई, शेख मोइज़, अमीम शरीफ और असमत अली से सदर तंजीमुल आइमा मौज़ीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, जामा मस्जिद के शाही इमाम हज़रत मौलाना ज़मीर बेग क़ासमी, समाजी कारकुन हाफिज़ आरिफ खान, हाफिज़ शेख मोइज़, हाफिज़ काजिम पाशा, मकसूद खान पटेल, मसूद खान पटेल, हाफिज़ आमिर खान पटेल के अलावा दोस्त अहबाब ने गले मिलते हुए ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अम्मा भी और एक बार जफर खुशी में दूसरी जानिब आदिलाबाद में ईद उल फितर की नमाज के बाद मासूम बच्चे भी आपस में गले मिलते हुए देखे गए, जिनमें साफ़ी असमत अली, साफ़ी अमीम शरीफ, साफ़ी शेख मोइज़, साफ़ी बेग साहब के नवासे और पोतरों के अलावा हाफिज़ अताउल्लाह खान के फर्जंदान देखे जा सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल अकबर। फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा, करवट करवट उनको चैन सुकून नसीब फरमा। ए मौला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा, उनके पसमानदान को सब्र जमील। चलो चुप का इंतजाम है कि देखो ये एक ईमान वाले की जिंदगी है कि तक़वे के साथ। ईद उल फितर की त्यौहार के खुशी में दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम जुमेरात के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के प्रेस क्लब में ईद मिलाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में तेलुगु और उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की। बहुत से सहाफ़ियों का कहना था कि त्यौहार मजहबी अहम आहंगी की अलामत है। इस मौके पर गैर मुस्लिम सहाफ़ियों ने मुस्लिम सहाफ़ियों और दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान को गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। आदिलाबाद में ईसाइयों की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने, इनको याद करने, इनके लिए दुआ करने और हिमायत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो लोग हैं जो गाज़ा की सरहदों पर या अंधेरी कोठरियों में तैनात हैं, जिन्होंने ज़िंदगी की खुशियों को तर्क कर दिया ताकि अपनी कौम के लिए एक मुनसिफाना और अजीम दुनिया की तामीर कर सकें के लिए एक इजराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। अब्दुल अलीम ने यह आवाम से गुजारिश की कि वो इजराइली अशिया का बायकाट करते हुए अपनी ईमानी हरारत का सबूत दें। इस पर तवज्जो दिलाई। जिस तरह इसराइल उनके लिए उनके अंदर बर्बरियत कर रहा है, मासूम लोगों को जो है उनकी जानों के साथ खेल रहा है, उनकी इज्जत व आबरू के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है और ऑक्यूपेशन वो कर रहा है उस तरह से जिस तरह इसराइल पर वो जुल्म व ज़्यादती कर रहा है। तो यहाँ हम हमारे ईमानी जज्बे के साथ जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन को जिस तरह से तकलीफ़ पहुँचती है तो जो है किसी मोमिन को एक तरह से तकलीफ़ पहुँचती है तो उसका सारे मुसलमानों को जो उस तरह से तकलीफ़ पहुँचती है तो हम यहाँ पे फ़लस्तीनियों की सॉलिडारिटी के अंदर जमा हुए हैं। हमारे ईमानी जज्बे को ज़ाहिर करने के लिए हम यहाँ जमा हुए कि इंसानी जानों का खून बहाना, उनके ऊपर बेजा जुल्म करना और डिफेंस के नाम पे उनके ऊपर जुल्म करना, ये उनकी जानों के साथ खिलवाड़ है और ये उनके साथ जो है जुल्म व ज़्यादती है, इंसानियत का क़त्ल है। तो हम आप लोगों से ये भी गुजारिश करते हैं इस ईद के मुबारक मौके पे कि आप इजराइल के इन अशिया का बैकआउट करिए, उनके प्रोडक्ट्स का बैकआउट करिए और इसकी अवेयरनेस लोगों में पहुंचाइए, इसको फैलाइए जितना हो सके। हम उनके हक़ में जो कुछ कर सकते हैं दुआएं खैर कर रहे हैं और दूसरी दीगर चीज़ें जो अशिया है, जो कुछ हो सकता है हम इसराइल को उसके डिफेंस को रोकने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम जो है हमारे ईमानी जज्बे को ज़ाहिर करते हुए इसका इजहार करें। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहर मुस्तखर आदिलाबाद के महल तिरपल्ली में वाक़े खानखा मोहम्मदी में भी ईद उल फितर की नमाज का एहतमाम किया गया। हज़रत क़िबला सैयद शाह नुसरत अली क़ादरी चिश्ती ने
नमाज से क़ब्ल खिताब किया। बाद अज़ा खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया। इंसानों से मोहब्बत के बजाय नफरत करना शुरू कर दिया। वो कौम, वो काफिर, वो मुश्रिक, वो जालिम और वो यहूदी, वो नसारा, वो ईसाई, उनकी तारीफ नहीं की जाएगी। लेकिन ये रुख कौन सा है कि तुम इंसानियत से नफरत करो, जिसकी वजह से जब नफरत जिसके दिल के अंदर में होगी वो मुसलमान हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं बन सकता। और खुदा के वादे जो कामयाबी सरबुलंदी के है वो मोमिनों के साथ में, हम मुसलमान जरूर हैं लेकिन मोमिन नहीं बन सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। या अल्लाह हर एक को अपनी इस्लाह की फिक्र की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस्लाह के रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को आज के इस ईद के मुसरत मौके पर हम में से किसी के हाथ को भी खाली हाथ वापस न लौटा। या इलाहुल आलमीन सबको सबके हक में दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जिन लोगों के दिलों के अंदर में तमन्नाएं हैं, दुआओं की कबूलियत की आरज़ुएं हैं, मौला खुश रहमी में ज़ाहिर को देखकर वो दुआ करते हैं, मौला हुस्न ज़न की बुनियाद पर उनके हक में उनकी दुआओं को कबूल फरमा दे। बेला मंडल के रैनीगुड़ा जंगलाती इलाके में शहद की मक्खियों के हमले में कई एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर जख्मी हो गए, जिनका आदिलाबाद शहर मुस्तखर के रिम्स हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इस मामले की इत्तला मिलने पर कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी कायदीन की हमरा रिम्स हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात की और इलाज मालजे के बारे में डॉक्टरों से दरियाफ्त किया। इन्होंने डॉक्टरों से कहा कि इन्हें बेहतर इलाज फराहम करें। నన్ను సేపు పని చేస్తున్నాను అది అక్కడ ఆల్రెడీ అంటే పని చేసేసి వాళ్ళకి बेला मंडल रेणीगूడ ग्रामం దౌనా रेणीगूడ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉపాధి హామీ కూలీలు ఒక 70 మంది వాళ్ళు పొద్దున్నే పనికి వెళ్తే ఒక దాదాపు 20 మందికి పైగా రైతు కూలీల్ని తేనెటీగలు తీవ్రంగా దాడి చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు దాదాపు డేంజరస్ సిచ్యువేషన్, అత్యంత ప్రమాదకర పరిస్థితి నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళకు దాదాపు 5-6 చోట్ల కుట్టడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో వైద్యం చేస్తూ ఉన్నారు. సో వారిని పరామర్శించడానికి రావడం జరిగింది. దయచేసి తేనెటీగల పట్ల అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అట్లనే ఇంత బాగా మంచి సర్వీస్ ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్లని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నాం. రేపు మధ్యాహ్నం వరకు డిశ్చార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. సో డాక్టర్లకు కూడా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद जिले के बेला मंडल में एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स पर शहद की मक्खियों के बड़े पैमाने पर हमले के वाक़े से खौफ व हरास फैल गया। बेला मंडल के रैनीगुड़ा जंगलाती इलाके में जुमरात के रोज़ काम पर गए मजदूरों पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। शहद की मक्खियों के हमले में तकरीबन 50 मजदूर जख्मी हो गए। जख्मियों को सईदपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहां से 108 एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। మంది ఉండే తవ్వుతుండేని అయితే దాంట్లో ఎట్లా అది లేచింది ఏమో అనుకోకుండా మస్తు మందికి అది ఇది అయింది, కొట్టింది. పెద్దది
125 ఉండొచ్చు సార్. అవును, ఈడ 20-30 మంది 30-50 మంది దాకా ఉండొచ్చు మినిమం. అయితే ఇంకా ఒక 70 మంది అయితే ఇంట్లో ఊర్లోనే ఉన్నారు. నా పేరు కార్తీక్. మేము ఉపాధి హామీ పనికి పోతుండే సార్. ఉపాధి హామీ పనికి పోయేటప్పుడు ఆడ తేనె ఉండే. తర్వాత అందుకు పోయినప్పుడు తేనె ఉండే, ఆడ ఎవరు ఏం చేసిండో తెలియదు కానీ తేనె వచ్చి మమ్మల్ని తీసేసింది. ఎక్కడ ఏ ఊరు? రేణిగూడ. ఎక్కడ అది సైద్పూర్ లోపల. 60 60 మంది. అవును సార్. 60 మంది పనికి వెళ్ళారు. అవును సార్. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు రేణిగూడ విలేజ్ బేల మండలంలో ఏదో ఉపాధి హామీ పథకం కింద ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పనిచేయడం పేరట. అక్కడ అనుకోకుండా తేనెటీగలు కుట్టడం వల్ల మాకు కలెక్టర్ గురించి ఇమీడియట్గా మాకు ఫోన్లు వచ్చినాయి. అదేవిధంగా డిఎంహెచ్ఓ డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ మీరు కూడా ఫోన్ చేశారు. అదేవిధంగా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో అందరూ ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 30 మంది వచ్చారు. అందరినీ తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము. మా మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, అదేవిధంగా పారామెడికల్ స్టాఫ్, నర్సింగ్ డిపార్ట్మెంటు, మా పీజీలు, సీనియర్ ఏజెన్సీలు, డిఎంహెచ్ఓ గారి ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ అందరం కలిసి ఏ పేషెంట్ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా, ఎవరికి ప్రాణహాని నష్టం జరగకుండా అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. 30 నుంచి 40 మంది వచ్చారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడా రావచ్చు. అన్ని రకాల 100 మంది వచ్చినా కూడా మేము అరేంజ్మెంట్ చేశాం. ఇప్పుడే సీరియస్ ఎవరికి లేదు. ప్లస్ 3 షిఫ్ట్ల డాక్టర్లు, పారామెడికల్ స్టాఫ్, నర్సింగ్ స్టాఫ్ అందరిని పెట్టాము. వాళ్ళు ఒక 2 days ऑब्जर्वेशन పెడదాం అనుకుంటున్నాం. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాం. दिल्ली की तहाड़ जेल में महरूस बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल कविता को इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली शराब स्कैम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से गिरफ्तार बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की दख्तर कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और तहाड़ जेल से तहवील में ले लिया। कविता को ईडी की टीम ने गुज़िश्ता माह हैदराबाद में इनके घर से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार भारत राष्ट्रीय समिति की कायद और तेलंगाना के साबिक वजीर की दख्तर कविता को अदालत से भी राहत नहीं मिली। पीर को राउस एंड कोर्ट ने इनकी उबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब की तरह है मुत्तहिद। ईद उल फितर की मुबारकबाद देने पहुँचे ईदगाह मैदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब से किया इजहार ख्याल। आदिलाबाद में जोश व खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फितर। ज़िला एसपी गौस आलम ने भी ईदगाह मैदान में अदा की ईद उल फितर की नमाज। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ज्योतिराव फूले की 197वीं योम पैदाइश तकरीबात में की शिरकत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।